हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये चल रही है आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक सीरीज़। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। पहले तो ये कि 100 की टेबल में 36 नहीं आता है तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, तो 3 ज़ा 300, 6 बचा, 0 कॉपी, 6 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 600। तो आंसर हो जाएगा इसका, कैसा आ गया आंसर 0.36। अब ये डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है, जो बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेट टाइप, टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, पॉइंट लगाएंगे, नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ेगा, तो एक और 0 बढ़ाते हैं, 11 9 ज़ा 99, 1 बचा, फिर वही सेम प्रोसेस, 0, फिर एक और बार 9 ज़ा 99। तो आपने देखा कि ये टर्म्स रिपीट हो रहा है बार बार, 01909 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 09 द बार। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन हो गया है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि बार बार एक ही टर्म बार बार आ रहा है और एंड भी नहीं हो रहा, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम आते हैं 4/8 पर। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को करेक्ट करेंगे। 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया जाएगा, 4 8 प्लस न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको 8 कर देते हैं, डिनोमिनेटर कॉपी, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33। अब हम क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 ज़ा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0, 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 होगा, 2 बचा, 0 बढ़ गया, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, 0 आ गया, 8 5 ज़ा 40। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये परफेक्टली डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर 0 है, तो ये किस तरह का हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप इसके स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन पे लेते जाइएगा। 3 13, अब 13 की टेबल में 3 नहीं आता है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 13 2 ज़ा 26, बचे कितने, 13 2 ज़ा 26, बचेंगे कितने हमारे पास 4, ठीक है ना। फिर 0 बढ़ जाएगा, 13 3 ज़ा 39, 1 बचा, 0 बढ़ जाएगा, अभी अब 10 तो आता नहीं है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो एक और 0 आ गया, 13 7 ज़ा 91, कितने बचेंगे हमारे पास, 9 बच गया, ठीक है। 0 बढ़ जाएगा, अभी कितने बार जाएगा, 13 6 ज़ा 78, कितना बचा हमारे पास, 10 में से 8 गया तो 2, 1 बचेगा, 0 हो गया, तो कितने बार चला जाएगा, 9 ज़ा 170, ठीक है ना। 3 बच गया, तो आप देखा है कि ये 3 टर्म फिर से आ गया, तो वही सेम प्रोसेस चलती जाएगी। तो एक तरीके से देखें तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 2/11। देखिए 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 11 1 ज़ा 11, बचेगा कितना हमारे पास, 9 बचा, 0 बढ़ गया, 11 8 ज़ा 88, फिर 2 आ गया, तो देखिए फिर से ये सेम नंबर आ चुका है, अगेन रिपीट करेगा, तो इसका मतलब ये कैसा है, 0.18 बार नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। द नेक्स्ट है हमारे पास 329, 400 से हम डिवाइड करेंगे 329 को, पॉइंट नहीं आए है यहाँ पर, 3 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया,
4 8 ज़ा 32, तो ये 3200 आ गया, 90 बचा, फिर 0 बढ़ जाता है, 13 2 20, 800, 100 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाता है, कितने बार जाएगा, अगेन 2 ज़ा 800, बचे कितने, अब यहाँ पर फिर 0 बढ़ जाएगा, 5 ज़ा 2000। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये किस तरह का हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14857 जैसा दिया गया है। कैन यू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर हमारे पास 1/7 की वैल्यू ये दी गई है तो हम इजीली बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है हमारे पास में, 1/7, हमें यहाँ क्या दिया गया है, 1/7 इज इक्वल टू 0.14857। तो 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिर्फ 2 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा आपका, 0.285714। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3/7 में भी सेम प्रोसीजर, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.14857, ये बार है। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, बार के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.4285 बार। ठीक है ना। देन उसके बाद आप 4/7 में भी यही सेम प्रोसीजर लगा देंगे। 4/7 में भी क्या होगा, यही प्रोसीजर लग जाएगा, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14857 पर बार है। तो सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये 0.571428। मल्टीप्लाई कर लेना है आपको नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। 5/7 में भी आप यही करेंगे, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.14857 पर बार है। इसको मल्टीप्लाई होकर ये मिलेगा आपका 0.714285। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन टाइम बचेगा इससे आपका 6/7, 6 इंटू 1/7। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 0.14857 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.857142। इस पर बार लगा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 0.6 बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने इसको x अज़म किया, x इज़ इक्वल टू 0.666 कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एक पर सिंगल डिजिट पर बार है, तो इसका मतलब इस डिजिट को बार बार लिखना होगा। तो हमने इसे मल्टीपल टाइम्स लिख दिया, 666, तो 1 डिजिट रिपीटेड है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन इसके बाद मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10, तो ये 10x हो गया। इधर भी हम करेंगे 0.66 से, इसको अगर मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये पॉइंट शिफ्ट होकर इस तरफ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होकर एक डिजिट हो जाएगी 6.666 एंड सो ऑन। दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट में माइनस होगा और राइट वाला पार्ट राइट में। ये लेफ़्ट वाला पार्ट लेफ़्ट के साथ और राइट वाला पार्ट राइट के साथ, हमेशा बड़े नंबर को आगे रखा जाएगा। ये कंटिन्यूसली आपने इसको माइनस कर दिया, 0.6666 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 9x आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आएगा। तो x इज़ इक्वल टू कितना होगा, 6/9। 3 की टेबल से इजीली कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका ये सेकंड पार्ट है, x इज़ इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 पर बार है तो इसलिए 7 को ही मल्टीप्लाई टाइम्स लिखेंगे। एक ही डिजिट रिपीटेड है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10। तो ये आपका 10x हो जाएगा, ये आपका 0.477 है,
इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10x हो जाएगा आपका। ये बचेगा आपका डिजिट जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो एक शिफ्टिंग हो जाएगी 4.777। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट में माइनस होगा और राइट वाला पार्ट राइट में माइनस होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 0.4777। ये आपका 9x बचेगा। यहाँ पर केयरफुली देखना है तो यहाँ पर आपकी इतनी डिजिटेड सेम टू सेम है तो इनको हटा दिया जाएगा। 4.7 में से 0.4 को माइनस करा तो कितना बचेगा 4.3। x इज़ इक्वल टू 4.3/9। पॉइंट को हटाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 43/90। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। p/q फॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका x इज़ इक्वल टू 0.001 ट्रिपल डिजिट रिपीटेड है तो हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 1 बोथ साइड। जितने डिजिट रिपीटेड है उतनी ही 1 के साथ 0 यूज़ की जाती हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 1000। जैसे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1000x हो जाएगा, राइट हैंड में भी जाते हैं आप तो 0.001 एंड सो ऑन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 के मल्टीप्लाइड होने से ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे तो ये 1000x होगा। ये आपका 1.001 हो जाएगा 001 एंड सो ऑन। इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को हम माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये आपका 1000x है, 1000x में से x जाएगा तो 999x बचेगा, यहाँ 1 आएगा। देन उसके बाद x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वेराइटी का है। x इज़ इक्वल टू 0.9999 सिंगल डिजिट रिपीटेड है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। अप्लाई ऑन बोथ साइड बाय कितने से 10 से तो ये 10x हो गया 0.999 एंड सो ऑन इज मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 10x हो जाएगा। पॉइंट सिंगल डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 हो गए। सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में माइनस होगा, राइट वाला पार्ट राइट में माइनस होगा 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999। ठीक, देन उसके बाद ये आपका 9x बचेगा, ये आपका 9 बचा तो x इज़ इक्वल टू 9.9 कैंसिल आउट करा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये एक अमेजिंग आंसर है कि यहाँ देखिए 1 वैल्यू आ गई है। देन नेक्स्ट यहाँ पर 3 राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर 3 का एक्सपेंशन लिखते हैं। तरीका सिंपल है 0.01 करा 001 हो जाएगा 001 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से 0.15 है तो 0.15 0015 तो 00015 एंड सो ऑन। इसी तरह से 0.23 2300 2300 एंड सो ऑन 000 एंड सो ऑन। इस तरह से सिंगल 0 00 000 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल 5/7 और 9/11। तो 5 को हम पहले 7 से डिवाइड करा। अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करना परफेक्टली नहीं चाहिए। 7 7 ज़ा 49 1 बचा 0 बढ़ा देंगे 7 1 ज़ा 7 वो सफिशेंट है 0.7 अप्रॉक्स हो जाएगा। 9 को 11 से डिवाइड करा तो 0 लगाएंगे 11 8 ज़ा 88 हो गया 2 बचा 0 तो 11 1 ज़ा 11 तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.81 ले लेते हैं। तो 0.71 और 0.81 के बीच में 3 नंबर कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो आ जाएगा आपका 72 73 74। बस आपको ये करना है एक बार 0 लगाना है फिर यही डिजिट कॉपी करना है फिर 2 बार 0 लगाएंगे हम फिर उसके बाद सेम डिजिट को कॉपी करके 000 लगाया जाएगा 000 लगा दिए और एंड सो ऑन। दीज आर द आंसर्स। फिर तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसमें आपको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट्स को मैसेज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्लासीफाई करना है कि नंबर रेशनल है इरेशनल। 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका रूट पॉसिबल नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। 225 का रूट 15 होता है जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से ये पूरा परफेक्टली टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। देन उसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, 4.478 बार बार आ रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रिपीटिंग ब्लॉक है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं, ये तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स के लिए। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय, अल्ताफ सर।